गमले, ग्रो बैग या क्यारी के अंदर अपने ही घर की छत पर मात्र इन 5-7 लौकी के बीजों से आप ढेर सारी बम्पर हार्वेस्टिंग पा सकते हैं। किस तरीके से हमें लगानी है लौकी जिससे हमें ढेर सारी हार्वेस्टिंग मिले और मेरी तरह आप भी उगा सकते हैं ढेर सारी सब्जियां। तो किस तरीके से, चलिए आज बताती हूँ। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन। तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरे यहाँ पर उगी हुई हैं ढेर सारी ये सर्दी वाली सब्जियां और आप लोगों के भी यहाँ भी लगी होंगी। तो सर्दी वाली सब्जियां अभी ग्रो कर रही हैं, बहुत सारी सब्जियां तो अभी ग्रोथ पर हैं और बहुत सारी हम अभी उगा भी रहे हैं। जैसे सर्दी वाली जो होती हैं धनिया, पालक, मेथी वगैरह, तो उनको हम अभी उगा भी रहे हैं। तो ऐसे में हमारी छत पर जगह, ग्रो बैग, कंटेनर, क्यारी खाली नहीं है। तो कैसे हम सब्जियां लगा सकते हैं आने वाले सीजन की, जो गर्मी वाला सीजन अभी शुरू हो रहा है, तो आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो फरवरी से शुरुआत हो जाती है गर्मी वाली सब्जियों की, वैसे तो जनवरी से ही हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी तो इसलिए मैंने क्या किया है, कहीं तो मैंने पौधे ऐसे ही बने बनाए जो बाहर से आते हैं हमारे यहाँ पर, वो लगा लिए हैं। और अब मैं जैसे ही मौसम थोड़ा बदल रहा है, हमारे यहाँ भी अब थोड़ी धूप निकलने लगी है, लेकिन रात में अभी भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो फिर भी हम कुछ देर धूप में और कुछ देर ढककर उन बीजों को तैयार करेंगे। तो किस तरीके से बीज आप भी तैयार कर सकते हो अगर आपके वहाँ भी इसी तरीके का मौसम है। तो लौकी उगाने के लिए अगर आपके पास क्यारी या कंटेनर, ग्रो बैग कोई भी खाली है तो उसे तैयार कर लेना है। पहले आप, अगर आपके पास पुरानी मिट्टी है वो भी, उसको भी धूप दिखा लीजिए, या नई मिट्टी है उसको भी 1-2 दिन धूप दिखा लीजिए। और उससे क्या होगा कि हमें जो भी हम सब्जियां लगाएंगे उससे पैदावार हमें अच्छी मिलेगी। और अच्छी पैदावार के लिए हमें उस मिट्टी के अंदर क्या क्या मिलाना है ये भी मैं शेयर करूंगी, क्योंकि जो हम मिट्टी बना रहे हैं उस मिट्टी में अगर हम कुछ सामान नहीं डालेंगे तो फिर उसकी पैदावार अच्छी नहीं मिलती है हमें। तो सबसे पहले तो देख लीजिए बीज को कैसे उगाना है। ये जो मैंने मिट्टी ली है, पुरानी मिट्टी ली है गार्डन की सुखाई हुई, और साथ ही ले लिया है ये गोबर खाद। ये गोबर खाद थोड़ी सी गीली हो गई थी, कट्टे के अंदर रखी थी, लेकिन ये पुरानी है, सूखी। और इसके साथ साथ मैंने ले ली है थोड़ी सी राख। ये मैं बीज तैयार करने के लिए मिट्टी बना रही हूँ और इसी के अंदर बीज लगाऊंगी। तो यहाँ पर ये राख लकड़ी की या उपले की, किसी की भी ले सकते हो, मेरे पास मिक्स है दोनों की, चूल्हे में जलाई हुई। और साथ ही ले लिया है राइस हस्क। ये खाद का भी काम करता है, साथ में ये इसी मिट्टी में मिक्स हो जाता है और साथ ही ये मिट्टी को हल्की भी और भुरभुरी भी बनाता है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने ले लिया है और इन्हें मिक्स कर लिया है। अभी मिक्स करने के बाद हमारी हल्की सी और भुरभुरी सी मिट्टी तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए। ज़्यादा चिकनी अगर आपके पास मिट्टी है तो फिर बीजों को थोड़ा सा टाइम लगता है उगने में, उग नहीं पाते हैं चिकनी मिट्टी से बीज अच्छे से। तो भुरभुरी सी, अगर आपकी ज़्यादा चिकनी मिट्टी है तो थोड़ा सा रेत भी मिला सकते हो इसके अंदर। और ये मैंने ले लिए हैं यहाँ पर डिस्पोजल कप। आप इन कप का भी यूज कर सकते हो, बस इनके अंदर एक होल करना होता है जैसे कि मैंने कर रखा है। और ये एक डिस्पोजल गिलास है, पानी पीने वाले जो होते हैं, आप इनका भी यूज कर सकते हो, जो आपके पास है वो ले सकते हो, बस एक इनके नीचे होल करना होता है। और ये मेरे पास हैं ट्रे, मशरूम ट्रे होती हैं ये मेरे पास मुझे नर्सरी वाले भैया से ही मिल गई थी, उनके पास कोई देकर गया था, वो कह रहे थे ले जाओ आप, मैं ऐसे ही उठा लाई थी, उसने कुछ पैसे नहीं लिए थे। तो मेरे पास ये कहीं पड़ी है, मैं इनमें भी उगा लेती हूँ सब्जियों के बीज। और या आप इस तरीके की सीडलिंग ट्रे भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर इन्हीं का यूज कर रही हूँ और इन्हीं के अंदर ये बीज उगाऊंगी। अब बीज उगने से और पौधा तैयार होने तक, जब 2-3 पत्ते पौधे में आ जाएं, तब तक हमारा पौधा इस डिब्बी और इन कप्स के अंदर रह जाएगा, क्योंकि इनकी गहराई अच्छी है। तो तब तक ये पौधा हम ट्रांसफ़र करने के लिए, अगर हमारे पास जगह नहीं है तो भी कुछ दिन इसमें टिक जाएगा। तो बस हमें इन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना है कि थोड़ा सा गहराई वाला हम ले लें, कि जिसमें हमारा पौधा तैयार होने के बाद भी 2-4 दिन तक रह जाए।
तो मैंने इतनी गहराई वाले ये सारे ही कप्स ले लिए हैं। और ट्रे भी वैसे सीडलिंग ट्रे में भी रह जाते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी जगह कम है तो रूट बॉन्ड होने का फिर डर रहता है, उनको ट्रांसफ़र करना पड़ता है और इनके अंदर आसानी से पौधा कई दिन तक रह भी जाता है। तो बस मैंने ये बरसात का इकट्ठा किया हुआ पानी जो है ये डाल दिया है इनके अंदर, ताकि मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। तो बस गीली मिट्टी के अंदर हमें फिर बीजों को लगाना है। अब बीजों को हमें कैसे लगाना है, तो मिट्टी अच्छी तरीके से गीली हो गई है और बीज की बारी अब आती है। तो मैंने क्या किया था कि कल रात को पैकेट में से ये 5-7 बीज निकाले और इनको पानी में डालकर रख दिया था। तो अब मैं इनको लगा रही हूँ। देखिए बीज को हमें लगाना कैसे है, जैसे जब हम बीज को हाथ में लेते हैं और इसका ये नुकीला हिस्सा जो होता है इसको हमें नीचे मिट्टी में लगाना है, क्योंकि इधर से ही अंकुर फूटेगा और ऊपर जो इसका चौड़ा हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रख देना है, ताकि जो हमारा बीज निकलेगा बाहर तो ऊपर की तरफ आते हुए उसमें पत्तियां निकले और ये साइड में रह जाता है, अपने आप फटकर बाहर गिर जाता है। तो जिस तरीके से डिब्बी में लगाए इसी तरीके से मैं इन कप्स में भी लगा दूंगी। और आपको भी अगर नहीं पता है कि किस साइड से लगाना है तो बस नुकीला भाग आपको नीचे कर देना है और ऊपर वाला भाग जो चौड़ाई वाला है उसको ऊपर करते हुए इस तरीके से बीज को सीधा नीचे या थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि बीज जल्दी उग जाता है। अब बीज को लगाने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे यही मिट्टी का जो मिक्सचर हमने बनाया है। इसके ऊपर डालते ही इसको हल्के हाथ से प्रेस कर देना है, ताकि जो हमारे बीज हमने लगाए हैं गर्माहट और अच्छी सी मिट्टी उनको मिल जाए। 1 इंच की लेयर मिट्टी के ऊपर से लगा देंगे तो बीज हमारे उग जाएंगे बहुत ही आसानी से। अभी तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर आ रही है धूप और मैं इनको अभी धूप में ही रख दूंगी, लेकिन जैसे ही शाम होगी मैं इनको यहाँ से उठाकर और ढककर कहीं ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ इनको गिलहरी भी ना निकाल सके और साथ में ही ज़्यादा ठंड भी ना लगे। तो बस क्योंकि हमारे यहाँ ठंड भी अभी काफ़ी ज़्यादा है रात में, इसलिए बीजों का उगना मुश्किल हो रहा है। तो मैं जितनी भी सब्जियों के बीज लगा रही हूँ इसी तरीके से लगाऊंगी। और मिट्टी कैसी बनाती हूँ तो आने वाली वीडियो में शेयर कर दूंगी किसी न किसी वीडियो में। वैसे मैंने डाली हुई है कई सारी वीडियो सब्जियाँ लगाने के लिए मिट्टी तैयार करने की। तो बस मैं ये पानी इनके अंदर डाल रही हूँ फिर से, क्योंकि ऊपर हमने सूखी मिट्टी डाली है और हमें इसमें रोज़ रोज़ भी पानी नहीं डालना है, क्योंकि गीला होने के कारण कई बार बीज गल जाते हैं। तो ज़्यादा सूखा भी नहीं रखना, मोस्ट मिट्टी रखनी है हमें, ना ही ज़्यादा गीला ना ही ज़्यादा सूखा। तो बीज लगाने का ये तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो अब बात आती है जब 2 से 3 पत्ते पौधे में निकल आए और तैयार हो जाए इतना बड़ा पौधा, तो उसे लगाना कैसे है। तो मिट्टी में मैंने क्या किया, यहाँ पर अगर आपके पास जगह है तो आप अलग से मिट्टी में लगा सकते हो, और अगर आपके पास जगह नहीं है मेरी तरह कर सकते हो। देखिए मैंने क्या किया, ये पुरानी जो सब्जियां थी ना लगी हुई सर्दी वाली, अभी कुछ ग्रोथ कर रही हैं, किसी पर फ्रूटिंग हो रही है, तो मैंने यहाँ से गोभी निकाली थी और अच्छे से इस मिट्टी को 2-3 दिन गुड़ाई करने के बाद धूप दिखाई और फिर उसमें गोबर खाद मिला करके इन पौधों को ट्रांसफ़र कर दिया सीडलिंग ट्रे से, जो मैं बाजार से लेकर आई थी ये लौकी के पौधे। और इसी तरीके से मैंने जगह जगह पर ये पौधे लगा दिए हैं जो मैं बाजार से ले आई थी, ताकि हमें जल्दी सब्जियां मिल जाएं। तो यहाँ पर देखिए गोभी मैंने कल निकाली थी, शॉर्ट वीडियो में डाला था, तो यहाँ से निकाली और अभी मैंने ये देखिए 4 से 5 दिन पहले 2 पौधे यहाँ भी लगा दिए थे। इसी तरीके से आप भी लगा सकते हो अगर आपके पास जगह नहीं है तो। और इन्हें हम बाद में भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या यहाँ से फिर बदल भी सकते हैं अगर हमें दोबारा कहीं बदलना हो तो बस इस तरीके से मैं कर रही हूँ गार्डनिंग और मुझे इसके मिल रहे हैं बहुत ही अच्छे रिजल्ट। मैंने जगह जगह पर इसी तरीके से पौधे लगा दिए हैं। अगर आपको मेरा ये इस तरीके से पौधे लगाने का तरीका अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपको भी इसी तरीके से ढेर सारी सब्जियाँ मिलती रहें।